जब आप पढ़ने के लिए जाते हो तो तभी आपका माइंड एक्सक्यूज करता है कि चल एक दिन से क्या ही होगा, कल से शुरू कर देंगे ना, अब किताब नहीं है, कल बुक ले आऊंगा तो कल से पढ़ना शुरू कर दूंगा। देर गुजरती है तो यही ब्रेन ओवर थिंकिंग करता है, आपको शेम करता है कि देखा बहुत बात का कच्चा निकला, आज भी नहीं पढ़ा। अब तो 90% स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स का सारा दिन पढ़ते ही रहते हैं। क्या टॉपर्स सारा साल सिर्फ किताबें ही जानते हैं, या फिर टॉपर्स की मेमोरी स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है, या इनका प्रोसेसर अपग्रेडेड होता है? खैर से ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। हर एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है। हर वो स्टूडेंट जो अपनी प्रीवियस क्लासेस में 60 to 70% स्कोर करता रहा है वो 90 प्लस भी ले सकता है। टॉपर्स इसलिए होते हैं क्योंकि अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी आदतों, कुछ बहुत अच्छी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, और अगर आप इन हैबिट्स को अपना लेते हो तो ट्रस्ट मी, अपनी क्लास के अगले टॉपर आप होगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको टॉपर्स की 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल हैबिट्स और स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो कि आपके स्टडी करियर में आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। हैबिट नंबर 1 है बी कंसिस्टेंट। यू नो कि टॉपर्स का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी पावर क्या है? कंसिस्टेंसी। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि अगर कतरा पतरा भी किसी पत्थर पर मुसलसल गिरता रहे तो पत्थर में छेद कर देता है, बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि 2 लड़के हैं, एक का नाम है चिंटू और एक का नाम है मिंटू। दोनों ही लड़के फ्लेक्स करने के लिए 6 पैक बनाना चाहते हैं, और ये जो चिंटू है, चिंटू ने सोच रखा है कि ये 1 महीने तक रोज आधा घंटा कंसिस्टेंटली वर्कआउट करेगा, और वहीं जो मिंटू है, मिंटू ने सोच रखा है कि भाई मैं महीना पूरा तो वर्कआउट नहीं करूंगा, आखिरी के 2 दिन पूरा दिन का 24 घंटे वर्कआउट करूंगा और अपने 6 पैक बना लूंगा। तो आपको क्या लगता है, चिंटू के 6 पैक बनेंगे या मिंटू के? ऑब्वियसली चिंटू के, क्योंकि चिंटू ने 1 महीने तक रोज आधा घंटा वर्कआउट करना है। और अगर हमें 6 पैक बनाने हैं तो आपको पता है कि हमारे 6 पैक तभी बनते हैं अगर हम वर्कआउट करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर वर्कआउट करते हैं, फिर खाना खाते हैं, और इसी रूटीन से एक स्पेसिफिक पीरियड तक कंसिस्टेंट रहते हैं। और वहीं 2 दिन तक 24 घंटे वर्कआउट करने से सिर्फ बॉडी की बैंड बजेगी, 6 पैक तो कोई नहीं बनने वाला। यूं स्टडीज में भी ऐसा ही होता है। अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो आपको अभी से ही रोज थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने किसी यूट्यूबर का वीडियो देख रखा है कि भाई लास्ट का 1-2 मंथ में पढ़ना है, टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कर लेना, 90 प्लस आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको वाकई 90 प्लस लेना है तो आपको अभी से कंसिस्टेंट होकर रोज थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हैबिट नंबर 2 है सेल्फ स्टडी। टॉपर्स का दूसरा बड़ा वेपन जो है वो सेल्फ स्टडी ही है। यू नो कि सेल्फ स्टडी क्या होती है? सिंपल सी बात है कि एक आपको स्कूल या कॉलेज में आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, अपने पैटर्न और अपनी स्कीम के मुताबिक आपको वो पढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ एक सेल्फ स्टडी होती है जिसमें आप खुद पढ़ते हो, अपनी खुद की स्कीम को फॉलो करते हो। यही होती है सेल्फ स्टडी। और टॉपर बनने के लिए सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टीचर ने हमेशा पूरी क्लास को एक साथ लेकर चलना होता है। यानी अगर क्लास के टॉपर से लेकर क्लास के नील स्टूडेंट तक उसने सबको एक साथ पढ़ाना होता है। मान लो कि अगर आपको पहला चैप्टर आता है लेकिन क्लास का एक स्टूडेंट है जिसे पहला चैप्टर नहीं आता, तो टीचर हमेशा एक न्यू स्टूडेंट को प्रायोरिटी देगा और वो चैप्टर दोबारा करवा देगा, जबकि आपको आगे जाने की जरूरत थी लेकिन आप दोबारा से पीछे जा रहे हो, इससे आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही। तो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है सेल्फ स्टडी की। आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको खुद अपनी नीड्स को पूरा करना है और देखना है कि आपकी कहाँ कमियां रहती हैं और उनको खुद ही फुलफिल करना है, और यूं अपने सिलेबस को कवर करना है। टीचर्स ने हमेशा पूरी क्लास को एक साथ लेकर चलना होता है, जबकि आपने उस क्लास से साथ नहीं चलना, उनसे आगे निकलना है। आई होप कि आपको सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस का भी अंदाजा हो चुका होगा। हैबिट नंबर 3 है डोंट वेस्ट टाइम ऑन नोट्स। यू नो स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हम नोट्स करेंगे, अगर हम किसी के नोट्स उठाकर कर लेंगे तब हम 90 प्लस मार्क्स ले पाएंगे, जबकि ये सरासर बकवास बात है। सबसे पहले तो आपको नोट्स और एक गाइड या हेल्पिंग बुक में फर्क पता होना चाहिए। नोट्स वो होते हैं जिसमें आपने अपनी रिसर्च को या किसी लेक्चर या चैप्टर या टॉपिक की इंपॉर्टेंट चीजों को नोट किया होता है, ताकि आपको बार बार किताबें ना छाननी पड़े या इधर उधर दोबारा सर्च ना करना पड़े और एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाए। वहीं पर गाइड और हेल्पिंग बुक वो होती है जिसमें पूरी बुक होती है और एक्सप्लेन से लिखी होती है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लो कि अगर इतनी मोटी किताब है तो इतने मोटे नोट्स बने होते हैं। अगर भाई इतने बड़े नोट्स ही करने हैं तो चुप करके किसी हेल्पिंग बुक या गाइड को पकड़ देना, उसने कम से कम तुझसे अच्छा लिखा होगा। और एक और मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं कि कभी इसके नोट्स पकड़ लिए, याद करने शुरू कर दिए, फिर उसके नोट्स पकड़ लिए, याद करने शुरू कर दिए। वो टीचर बहुत अच्छा है भाई, उसके नोट्स कर लेते हैं। दोस्त ने नोट्स सेंड कर दिया कि भाई ये पढ़ दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करने शुरू कर दिए। हाँ, अगर आपको 50-60% लेकर सिर्फ पास होना है तब आपको किसी अच्छे टीचर के नोट्स कर लेने चाहिए, लेकिन अगर आपको 90 प्लस लेना है तो नोट्स आर नॉट इनफ। आपको
डीप रिसर्च करनी पड़ेगी, इंटरनेट पर जाकर खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे और बुक से हटकर कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिसके लिए आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। फिर नंबर 4 है डोंट एक्सक्यूज। टॉपर्स की एक बहुत बड़ी पावर ये भी है कि वो एक्सक्यूज नहीं करते। ऐसा इंसान जो एक्सक्यूज नहीं करता वो जिंदगी में बहुत कामयाब होता है, और वो इंसान जो हमेशा एक्सक्यूज करता रहता है वो सिर्फ बिस्तर तोड़ता है और जमीन पर बोझ बनता है। और ये एक्सक्यूजेज आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। पहले ये आपको मोटिवेट करता है, फिर आपको एक्सक्यूज करता है, और फिर आपको शेम भी करता है। पहले ये आपको मोटिवेट कर देता है कि क्या करेगा जिंदगी में, ऐसे ही पड़ा रहेगा तो क्या होगा, कुछ करना चाहिए। आप मोटिवेट हो जाते हो तो क्या आप सोचते हो कि भाई अब से ही न्यूटन बन जाना, मैंने अब से बहुत पढ़ाई करनी है। और फिर जब आप पढ़ने के लिए जाते हो तो तभी आपका माइंड एक्सक्यूज करता है कि चल एक दिन से क्या ही होगा, कल से शुरू कर देंगे ना, अब किताब नहीं है, कल बुक ले आऊंगा तो कल से पढ़ना शुरू कर दूंगा। और फिर आप क्या करते हो, बुक को साइड पे करते हो। और फिर जब अगला दिन आता है, जब थोड़ी ही देर गुजरती है, तो यही ब्रेन ओवर थिंकिंग करता है, आपको शेम करता है कि देखा बहुत बात का कच्चा निकला, आज भी नहीं पढ़ा, कैसे कामयाब होगा। तो इस सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, इस पर एक पूरा वीडियो डालूंगा। तब तक आप सिर्फ ये बात ध्यान में रखो कि आपको एक्सक्यूज बहुत कम करना है। आपने अपनी लाइफ में उस प्रोवर्ब को लेकर चलना है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फास्ट हैबिट है बी हेल्दी एंड फ्रेश। जिंदगी में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फैक्ट है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। आपकी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आपने स्टडी के साथ साथ लेकर चलना होता है, और उनमें आपकी एक अच्छी सेहत भी आती है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और पढ़ाई के साथ रोज थोड़ी थोड़ी रेस्ट भी करें, और खुद पर जरूरत से ज्यादा बर्डन ना डालें, क्योंकि अगर आप पढ़ाई के साथ रोज थोड़ी थोड़ी रेस्ट नहीं करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, और आपको एक लंबे टाइम के लिए फिर रेस्ट करनी पड़ेगी, और फिर आपकी पढ़ाई भी मुतासिर होगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।